अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक खैरियत से हो? आवाज आ रही है आपको? फरवा और आयशा, आप लोगों को आवाज आ रही है? अच्छा, आप लोग अपने ग्रुप में मैसेज कर दो कि क्लास स्टार्ट हो गई है, बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हो खैरियत से? आवाज आ रही है आप सबको? जावेद भाई भी हैं क्लास में, मुबा, मुनीब, मुजम्मिल और कुछ बच्चे और हैं, अली हैं, सामा भाई भी हैं। वो भी आ जाते हैं तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे इसको स्टार्ट करते हैं। आसिफ अली भाई, ठीक है, आसिफ भाई ने भी ज्वाइन कर लिया, कल ये भी क्लास में नहीं थे हमारे साथ। कुछ बच्चे रहते हैं, 1-2 मिनट और देखते हैं तो बच्चे आ जाए, फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल जो आप लोगों ने काम किया था उसकी आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स वगैरह मिल गई थी एलएमएस पे? आप सबको रिकॉर्डिंग आ गई थी ना? और आप लोगों ने वो भी प्रैक्टिस वगैरह की है उसकी? परवा, आयशा, आमना, मुजम्मिल, आसिफ, जावेद भाई, तो वह आप लोगों ने प्रैक्टिस वगैरह की है अपने कल वाले काम की, जो आप लोगों की कल क्लास हुई थी? अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है सर मेरी आपको? जी जी आ रही है, आसिफ भी आपकी बात आ रही है। हाँ, ये ना ये बेसिक है एचटीएमएल सीएसएस वो तो आती है मुझे सही। तो इसलिए प्रैक्टिस वगैरह नहीं की मैंने, वैसे तो आती है मुझे फ्रंट एंड डेवलपमेंट और पीएचपी वगैरह इतनी, अच्छा तो इस अच्छा। वजह से। ये असल में ना जी बस जी। इसका थोड़ा सा बेसिक वाला निजाम इस वजह से रखा हुआ है कि कुछ ना हमारी क्लास में बच्चे हैं जिनको बेसिक से नहीं पता, तो उनको भी साथ लेके चलना था, इस वजह से बस ये थोड़ा सा बेसिक का सिस्टम है। तो इसके अंदर ये नहीं कि हम ज्यादा टाइम हम इसी के ऊपर ही लगा देंगे, हम इसको इस हिसाब से करेंगे कि बस एक डेवलपर के हिसाब से कि हमें पता चल जाए हमने काम किस तरह करना है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम मूव ऑन हो जाएंगे अपनी नेक्स्ट लैंग्वेज पे। तो हम इसको वहां तक देखेंगे जहां तक इसका काम है। इसके जो एक्स्ट्रा टैग्स हैं जिनका हमें जरूरत नहीं पड़नी है, जिनको हम कॉपी पेस्ट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उनको बीच में नहीं करेंगे। उसी टाइप को हम सेव करते हुए
अपनी किसी और लैंग्वेज के ऊपर टाइम दे देंगे जो कि थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, उसके ऊपर आप टाइम दे देंगे अपना, ये कर लेंगे। HTML CSS और बूटस्ट्रैप तकरीबन ये सेम होती है। इसके ऊपर अगर आप HTML CSS कर लेते हो तो आपको बूटस्ट्रैप पे इतना टाइम नहीं लगता। बूटस्ट्रैप इनका फ्रेमवर्क होता है, तो वो आप इजीली कवर कर लेते हो। वही टाइम फिर हम अपना जावास्क्रिप्ट पे दे देते हैं, आगे PHP पे देते हैं, वो चीजें हम कर लेते होते हैं। अच्छा खैर 7 मिनट हो गए, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। ये मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले, तो आप लोग फिर मुझे बता दीजिएगा कि स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं। ये मैंने कर ली स्क्रीन शेयर। अच्छा जी ठीक। अच्छा जैसे हम कल पढ़ रहे थे उसी तरह ठीक है, या पढ़ने का सिनेरियो थोड़ा सा चेंज करें? वैसे समझ आती है कि या कुछ चेंज करना है वे थोड़ा सा? आप सब बता सकते हो, आप सब बता दो फिर हम उससे चलते हैं उस हिसाब से आगे। आयशा, फरहाना, आमना, मुजम्मिल, तुबा, फरवा, जवेद, आप सारे बता दो। ये आप लोग कल क्लास में थे, तो उसी तरह से पढ़ना है या थोड़ा सा चेंज करना है तरीका? उस तरह से समझ आ रही है आप लोगों को? इसलिए मौके पे तो सारों को समझ आ रही होती है, मेन होता है थोड़ा सा बाद में पता चलता है, एक आधे दिन के बाद पता चलता है क्लास का कि समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, हो रहा है काम कि नहीं हो रहा। चलो ठीक हो गया। जहाँ पे ना समझ आए पूछ लेना, ग्रुप में पूछ लेना, पर्सनली पूछ लेना, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा जी, कल हमने अपना कुछ काम किया था, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये VS कोड है, आप लोगों को पता भी होगा, ये डाउनलोड करना होता है। कल वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया भी था इसको डाउनलोड कैसे करना है। और मैंने ये यहाँ पर ये अपना फोल्डर बनाया था, इसके अंदर काम किया था। और यहाँ पर मैं VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। VS कोड को ओपन करने के बाद हम फिर आगे चलते हैं। ये आ गया हमारे पास यहाँ पे VS कोड। अच्छा, आप लोगों ने वो फॉर्म वगैरह फिल किया जो मैंने ग्रुप में आप लोगों को सेंड करवाया था? फॉर्म वगैरह फिल कर लिया आप सबने वो? ठीक हो गया। जिस भाई ने वो फिल नहीं किया फॉर्म, वो फॉर्म लाजमी फिल कर लो। इसलिए कि कल की जो क्लास है, कल आप लोगों की, आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों की कल वही क्लास होनी है जिस क्लास का आपको लिंक आया ना। कल आप लोगों की वही क्लास होनी है सिर्फ। अच्छा ठीक है मैम, आपको मैं दोबारा सेंड करवा देता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं। अभी दोबारा मैं ग्रुप में सेंड करवाता हूँ, आ जाएगा फॉर्म आपके पास ना वही ग्रुप में। तो आप उसे फिर फिल करें। वैसे पर्सनली सेंड किया था, पर्सनली भी सेंड करवाया था मैंने। चले मैं दोबारा सेंड करवाता हूँ ग्रुप के अंदर ना, बैच 18 के अंदर फॉर्म का लिंक दोबारा सेंड हो जाएगा अभी। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों की सिर्फ कल वही क्लास होनी है, ये जो हम आज क्लास कर रहे हैं कल इस टाइम पे ये क्लास नहीं होगी, इसलिए कि कल वो ग्रैंड सेशन है। काशिफ इलियास साहब जो है वो हमारे जर्मनी से उस सेशन को कंडक्ट कर रहे हैं। खुद वो जर्मनी में बैठे हुए हैं और वहाँ पे फ्रीलांसर है, टॉप रेटेड माशाल्लाह फ्रीलांसर है, और बहुत अच्छी अर्निंग उन्होंने की हुई है फ्रीलांसिंग करके ही। तो आप लोगों को वो एक सेशन प्रोवाइड किया जाएगा कि जो आप लोगों ने क्लास मेरी इस क्लास में टाइम देना है, वो आप लोग उस क्लास में टाइम लो। उनका जो काम शाम है आप उस टाइम से पहले कंप्लीट कर लो। इसी वजह से हमने उस क्लास को भी थोड़ा सा लेट रखा है 8 बजे, कि आप लोग वो क्लास इजीली ले लो। ठीक है, जिस तरह का जो भी सवाल हो, जिस भाई का भी वो कर सकता है सवाल, वो पूछ ले। ठीक है, ये तो हमारा एक कोर्स चल रहा है, इसको तो हम कंप्लीट कर लेंगे, इसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन वो सेशन अहम है आप लोगों के लिए लेना, वो लाजमी। इसलिए उसके बाद पता नहीं वो सेशन वो ट्रेनर कब लेते हैं, इस वजह से आप लोगों ने क्या करना है, वो सेशन लाजमी लेना है। उसको अगर किसी बच्चे ने फिल नहीं किया तो फिल कर लेते, तकरीबन 7:30 बजे तक फॉर्म क्लोज कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप फिल भी करते हो तो आपका रिस्पॉन्स अंदर नहीं आ पाएगा। अच्छा जी, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने VS कोड ओपन किया था, कल हमने हेडिंग के टैग, पैराग्राफ, इमेज का, हैरिफ का ये टैग किया था। और इसके बाद हमारे पास कुछ टैग्स और होते हैं, जिसमें हमारे पास लेबल का टैग आता है, इनपुट का टैग आता है, और हमारे पास टेबल्स के टैग्स होते हैं टेबल्स के अंदर, और फिर हमारे पास कोई अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट वगैरह के कुछ इस तरह के टैग्स वगैरह होते हैं हमारे पास। तो हम उनमें से आज कुछ टैग्स अपने वाइंड अप करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक करवा देता हूँ लेबल का टैग, लेबल। ठीक है, तो अब लेबल का टैग, जैसे आसिफ भाई कह रहे थे कि उन्होंने काम किया हुआ था, हम उनसे थोड़ा सा पूछते हैं इस चीज के बारे में। आसिफ भाई, लेबल का टैग हमारे पास किस लिए इस्तेमाल होता है? लेबल के टैग से हम क्या काम लेते हैं? लेबल का टैग हम बेसिकली जो फॉर्म्स वगैरह होते हैं ना, लेबल लिखा होता है, नेम लिखे हैं, फादर नेम लिखे हैं, ईमेल वगैरह, उसके लिए हम लिखते हैं।
जी जी सही। हम लेबल का फॉर्म जो इस्तेमाल करते हैं वो हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कि जैसे हमने कोई फॉर्म वगैरह बनाया हुआ, गूगल फॉर्म बनाया हुआ है, जैसे आप लोग वेब एजुकेटर का एलएमएस लॉगिन करते हैं तो उसके अंदर जो पहले फॉर्म बना हुआ आता है, वो जो फॉर्म बना हुआ आ रहा होता है वो असल में आप लोगों के ऊपर जो लिखा होता है ना ईमेल पे नीचे पासवर्ड, वो आप लोगों की जो चीज होती है वो आप लोगों का वो फॉर्म होता है, ठीक है। उसको हम वो लेबल कह रहे होते हैं, उस नेम को लिखे हुए को लेबल कह रहे होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर, अब ये देखो अभी जो लेबल है ये मेरे पास सिंगल लाइन टैग है या वो है डबल, ये कौन बताया, क्लोजेबल टैग है कि नॉन क्लोजेबल टैग है? जी तो आप बताइए। सर क्लोजेबल टैग है। क्लोजेबल टैग है, वेरी गुड। क्लोजेबल टैग इस तरह की, ये देखो हमारे पास इसके लास्ट पे भी एक टैग हमें शो हो रहा है, यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ और उसके बाद ये यहाँ तक क्लोज हुआ इसके अंदर, तो ये हमारे पास क्लोजेबल टैग है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी क्लोजेबल टैग है, इसके अंदर यहाँ पर आपने इसके अंदर लिखना होगा, तो यहाँ पे लिख दो एंटर नेम, यहाँ पे जो लिखोगे वो चीज आपको वहां पे शो होगी। ये इधर आके मैंने इसे यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, देखो ये मुझे यहाँ पे एंटर नेम लिखा हुआ शो हो रहा है, ठीक है। अब इसी के साथ मेरे पास एक टैग होता है इनपुट का, इनपुट के टैग से ही पता चल जाता है इनपुट हमारे पास किस, इनपुट का क्या मतलब होता है, आप लोगों को उसमें से पता ही होगा आप सबको। इनपुट हम क्या होती है, इनपुट को हम क्या किस लिए यूज करते हैं, कि वो हम इनपुट का क्या मतलब है, ये सारा तो आप लोग जानते ही होंगे, पता है ना इनपुट के बारे में। शरद भाई आपको भी पता है इसके बारे में, उसामा आपको भी, ठीक हो गया। इनपुट क्या होता है, इनपुट ये होती है कि जिसके अंदर हम कोई अपना डाटा इन कर रहे होते हैं, डाटा सबमिट करवा रहे होते हैं, डाटा जिसके अंदर हम लिख रहे होते हैं, वो हमारे पास एक इनपुट होती है। कि जैसे मेरे पास यहाँ पर मैंने इनपुट लिखा और मैं यहाँ पे इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो ये मेरे पास जो सामने एक बॉक्स बना हुआ है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ FSWD बैच 18, यहाँ पे बैच 18 लिखता हूँ, तो ये देखो ये मेरी इनपुट है, यहाँ पे मैंने इसके अंदर ये डाटा लिखा, ये मेरे पास मेरी इनपुट आ गई। यहाँ पे बाहर नहीं लिखा जा रहा, इसलिए मेरे पास यहाँ पे कहीं बाहर इनपुट ही नहीं बनी हुई, यहाँ पर इनपुट है, इसके अंदर ये डाटा जो मैं लिख रहा हूँ ये मेरे पास मेरी इनपुट है, ठीक है। इसको हम इनपुट कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास, जैसे कल मैंने आप लोगों को एट्रीब्यूट्स बताए थे कि इमेज के कुछ एट्रीब्यूट थे, ठीक है। अब जो इमेज वाले एट्रीब्यूट है, अब लाजमी नहीं है जो सारे एट्रीब्यूट है एक दूसरे में इस्तेमाल हो, कुछ एट्रीब्यूट ऐसे होते हैं जो कि मखसूस होते हैं खाली अपनी ही टैग्स के लिए, वो अपने ही टैग में यूज होंगे, किसी दूसरे टैग में यूज नहीं हो पाएंगे। इसी तरह का एक एट्रीब्यूट है हमारे पास, वो होता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के नाम से हमें पता चल रहा है, अब इसको मैंने आपको कहा था कि ज्यादातर टैग जो होंगे वो हमारे इंग्लिश से मिलते जुलते होंगे, सिमिलर होंगे, जैसे हम अपने इंग्लिश वर्ड वगैरह यूज करते हैं लाइफ में, उस हिसाब से मिलते जुलते होंगे। अब जैसे प्लेस होल्डर, तो प्लेस का मतलब जगह और होल्डर का मतलब जो उस जगह पर रहेगा, ठीक है, जो उस जगह पे होल्ड कर रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने इस जगह पे या इस जगह पे, ठीक है, जहां पे आपका इसके अंदर, या यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि ऐसा मसला नहीं, ठीक है। आपको जहां पे लगे वहां पे आप प्लेस होल्डर लिखो, ये देखो प्लेस होल्डर आ रहा है पहला वाला, मैं इसको प्लेस होल्डर को लिखूंगा, प्लेस होल्डर को लिख के इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एंटर योर नेम, ये लिखा मैंने इसके अंदर, एंटर योर नेम, सेव किया और मैं यहाँ पर आया अपने इस फॉर्म पे, और इसको मैं यहाँ से करता हूँ रिमूव। ये देखो इसको रिमूव किया तो अभी देखो ये मेरे पास यहाँ पे ब्लैंक है, इसके अंदर इनपुट के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ। जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो मुझे इनपुट के बीच में लिखा हुआ शो हो रहा है एंटर योर नेम। ये मेरे पास क्या है, ये मेरी इस इनपुट की जगह के अंदर होल्ड की हुई चीज है, एट्रीब्यूट है इसका इनपुट का, जो इसको बता रहा है कि इसके अंदर आपने क्या चीज ऐड करनी है। बात अब आप लोगों ने फॉर्म्स में देखा होगा, फॉर्म के अंदर आप लोगों के पास सिर्फ इनपुट बनी होती है, लेकिन ऊपर लेबल्स वगैरह कोई नहीं होते। वो लेबल्स क्यों नहीं होते, इसी वजह से नहीं होते कि उन्होंने इनपुट के अंदर प्लेस होल्डर को यूज किया होता है, वहां पे आप लोग को बता रहे होते हैं कि यहाँ पर ये चीज आएगी, यहाँ पर ये चीज आएगी हमारे पास, ठीक है। इस वजह से हमारे पास यहाँ पर ये लेबल और इनपुट और इसके अंदर ये प्लेस होल्डर का टैग इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक होगा। यहाँ तक बात क्लियर है, आगे चले। लेबल और इनपुट के टैग के बारे में क्लियर हुआ, क्लियर आप सबको, आगे चले। आसिफ भाई को तो क्लियर होगा, बाकी भाई आप सब बता दो, इसलिए आप लोग बिगनर्स हो, आसिफ भाई को इस चीज के बारे में पता है। चलो ठीक है। अच्छा आगे, आवाज नहीं आ रही, बाकी किसी को भी आवाज का इशू आ रहा है? मैम आप चेक करें, हो सकता है शायद कोई कनेक्टिविटी इशू हो थोड़ा सा आपका, इसलिए अगर होता तो इधर ना बाकियों को भी थोड़ा सा इशू आता। सर रिक्वेस्ट है मेरी एक। जी जी पूछिए सामने।
मैं थोड़ा लेट था, लेकिन फिर भी आप लेबल थोड़ा सा शॉर्टली ना एक्सप्लेन कर देंगे, ओके, शॉर्टली मैं कर देता हूँ कि मैंने लेबल को दोबारा भी एक्सप्लेन करना है, जिसके साथ और यूज करना है तो मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक ये हमने 2 टैग किए। अच्छा, इसके साथ मेरे पास अब ये देखो, यहाँ पर ना आप लोग देख रहे होंगे कि ये जब मैंने टैग लगाया तो मुझे ये इसके सामने शो हो रहा है, लेकिन ये मुझे कार एंटर नेम शो हो रहा है, ठीक है, ये साथ कार लिखा हुआ, तो मुझे ना अजीब सा लग रहा है कि शायद इसके बीच में है। तो इसको मैं नीचे वाली लाइन में लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको नीचे वाली लाइन में लाने के लिए मैं उसे नीचे वाली लाइन में ले जाता हूँ, यहाँ पे कि ये मेरे पास लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ दोबारा और नीचे आ जाएगा। तो मैं इधर आता हूँ, इधर आके रिफ्रेश किया तब भी ये मुझे यहाँ पर शो नहीं हो रहा, ठीक है, अभी भी ये मेरे पास वहीं पर ही है, इसको तो नीचे शो होना चाहिए था। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जब आप ऐसे कोई स्पेस देते हो या इस तरह करते हो तो वो चीज नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाती, उसके लिए आपको यहाँ पर इसके आगे एक टैग होता है ब्रेक का, ब्रेक के टैग को BR का टैग कहते हैं हम, ठीक है, ये ब्रेक का टैग हम इस्तेमाल करते हैं इसके बीच में। ये मैंने एंटर किया, अब ये देखो, अब ये जो टैग है ना मेरे पास ब्रेक का टैग, ये मेरे पास इसके अंदर सिंगल लाइन टैग है, सिंगल टैग है, क्लोजेबल टैग नहीं है ये, ठीक है, इसलिए इसका यहाँ से आगे क्लोजिंग टैग नहीं है, ये देखो सिंगल टैग है ये। सेव करूंगा, सेव करके इसको मैं जब यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो वो देखो वो मेरे से हट के यहाँ पे नीचे वाली लाइन पे आ गया, एंटर नेम, ये देखो यहाँ पे था ना, तो यहाँ से नीचे आ गया, जैसे मैंने इसके आगे ब्रेक यूज किया उसने इन दोनों चीजों को नीचे शिफ्ट कर दिया मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास होता है ब्रेक का टैग, इसको हम ब्रेक का टैग कहते हैं। अच्छा, अब ये देखो, ये जो मैंने यहाँ पे एंटर नेम लिखा है और लेबल के अंदर मैंने ये चीज लिखी हुई है, ये जो चीज है मेरी, ये वाली और ये वाली दोनों सेम है, फॉन्ट भी सेम है और साइज भी सेम है, ऐसे ही है जवेद भाई, आसिफ, उसामा, तलत, ऐसे ही है, सेम है, कुछ चेंजिंग तो नहीं है इसके अंदर, सेम जी सर, बिल्कुल सेम है। ठीक हो गया। तो ये गुड लाइफ वाले भाई कौन है, आपका क्या नेम है, कोई सवाल था आपका? गुड लाइफ वाले भाई, अच्छा, अगर आपको कोई सवाल है तो आप मैसेज में पूछ लें या मुझे वैसे बता दें, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास अब सेम है, तो इसकी जगह पे हम ये क्यों नहीं यूज कर लेते कि यहाँ पर मैं नीचे एक पैराग्राफ का टैग दे दूं, यहाँ पर मैं लिख दूं एंटर, अब मेरे इस फंक्शन के अंदर एंटर मेल, ये लिख दूं और ये लिख के सेव करूं और इसको यहाँ पर फिर मैं रिफ्रेश, ये देखो एंटर मेल लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर इसके आगे मैं यहाँ पे इनपुट का टैग यूज कर लेता हूँ और इसे रिफ्रेश, ये देखो ये मेरे पास इनपुट आ गई इसके आगे, ठीक है, तो मैं तो ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन लेबल के साथ जब हम यूज कर रहे हैं तो हमारी इनपुट ये देखो इसके सामने शो हो रही है और जैसे ही हम इसको पैराग्राफ के साथ यूज कर रहे हैं ये हमारी नीचे शो हो रही है, क्या रीजन है, मुझे ये तो कोई बताओ इसके अंदर क्या रीजन है, मुझे वो उसके सामने क्यों आ रहा है और वो नीचे क्यों आ रहा है, और हम लेबल क्यों इस्तेमाल करते हैं, पैराग्राफ क्यों नहीं इस्तेमाल करते? जी आसिफ भाई, आप बताएंगे इसके बारे में, आपको और सर ये जो पैराग्राफ है ना, ये इनलाइन टैग है, ये पूरी विड्थ लेता है, तो दूसरा भी एलिमेंट इसके सामने आया वो दूसरी है, और लेबल तो ज्यादातर हम फॉर्म्स के साथ यूज करते हैं, तो ये यूज होता है, दिख नहीं पता। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आसान लफ्जों में आपको बताया जाए तो इसके अंदर ये कुछ इस तरह से है, जैसे हमें यहाँ पर मुजम्मिल भाई बता रहे हैं कि पैराग्राफ इज अ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, तो ये इस तरह है कि जब आप कोई फॉर्म वगैरह बनाते हो तो जिस तरह हम कहते हैं ना कि चीज आपस में लिंक है एक दूसरे के साथ, इसी तरह हमारे पास ये जो टैग है लेबल वाला, ये हमारे पास इनपुट के टैग्स के साथ लिंक है, जहाँ पे लेबल इस्तेमाल होगा उसके साथ आपने इनपुट भी लाजमी इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे ये फॉर लिखा हुआ देख रहे हो, ये जो फॉर इस्तेमाल हो रहा है हमारे पास, ये हमारे पास इसलिए इस्तेमाल हो रहा है, अगर आप लोगों में से PHP वगैरह इस चीज को जानता है तो उसको इस चीज के बारे में पता होगा, जब हम अपना फॉर्म बनाते हैं अपने डेटाबेस में सबमिट करवाना होता है तो वहां पे हमें इसके अंदर वैल्यूज वगैरह देनी पड़ती है, बताना पड़ता है कि ये हमारे पास इस चीज का लेबल है और इस इनपुट से डाटा गेट करेगा ये वाला, ठीक है, ये चीजें हम बताते हैं, इस वजह से ये दोनों चीजें कंबाइंड यूज हो रही थी, इसलिए जहाँ पे अगर हमने लेबल इस्तेमाल किया या इनपुट इस्तेमाल किया तो उसके बाद में लेबल ही इस्तेमाल करेंगे, पैराग्राफ हम इस्तेमाल नहीं करते होते, पैराग्राफ एक हमारे पास सिंपल सा टैग आ जाता है, इनलाइन टैग होता है हमारे पास ये, ठीक है, तो इस वजह से ये इसके साथ यूज नहीं होता। आपने क्या करना है, इसको इस्तेमाल नहीं करना, आपने इसको इस्तेमाल करना है, लेबल को और इनपुट को, ठीक है। हाँ, पैराग्राफ अगर कोई लिखना तो उसके लिए फिर आप ये पैराग्राफ का टैग इस्तेमाल करो, लेकिन अदरवाइज आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, आप ये इसको लेबल और इनपुट के टैग को इस्तेमाल करोगे।
और ये इसके अंदर हमारे पास होता है, प्लेस होल्डर होता है, जिसको हम इस्तेमाल करते होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास अभी तक हमने लेबल, इनपुट और ब्रेक का टैग देखा, जो कि आज अभी हमने 3 टैग पढ़े हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक सिंपल से टैग थे। इसके बाद हमारे पास एक और टैग आ जाता है जो कि टेबल का टैग है। ठीक है, उससे पहले मैं भाई को दोबारा से लेबल का टैग बता दूं। उसामा भाई कहते हैं लेबल का टैग। उसामा भाई, लेबल का टैग हमारे पास यूज होता है डबल, ये क्लोजेबल टैग है। ये सिंपल लेबल लिखकर इसके अंदर यहाँ पे आपने जो चीज लिखनी होती है वो आप यहाँ पे, तो जब आप कोई लॉगिन फॉर्म वगैरह सब बनाते हो या कोई अपना फॉर्म वगैरह जैसे भी कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे होते हो, तो उसके अंदर जो आपके पास लिखी हुई चीजें आ रही होती है, एंट्री और नेम, वैल्यू या इस तरह की कुछ भी पासवर्ड वगैरह, वो जो टेक्स्ट लिखा होता है वो आपका लेबल के अंदर लिखा होता है, उसको लेबल बोला जा रहा होता है। उसके आगे जो बॉक्स बना होता है वो आपकी इनपुट होती है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। तो इसके अंदर अच्छा जी, अब इधर आ जाते हैं हम आगे, और इसके अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों को करा देता हूँ टेबल। अब टेबल का टैग है, तो टेबल के टैग के लिए मेरे पास सिंपल पहले एक टेबल का टैग आएगा। टेबल के बीच में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं, मतलब कि एक टेबल का हेड होगा, टेबल की बॉडी होगी, टेबल डाटा होता है। ठीक है, इस तरह करके। जी तलत भाई, कोई सवाल था आपका तलत भाई? आपने एड्रेस किया। अच्छा, अगर सवाल होगा तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं टेबल के टैग पे। मैंने कल आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दिया था कि जहाँ से आप लोग ये देख सकते हो वो जगह है आप लोगों की ये W3 स्कूल। ये आप, ठीक है, यहाँ से आप लोग को ये सारा कोड वगैरह मिल जाता है। जो चीज आप लोगों ने देखनी हो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। अभी हम बात कर रहे थे टेबल की, तो टेबल हमारे पास ये है, इसके अंदर टेबल। ठीक है, अब ये देखो, ये जो टेबल बना हुआ है, ये टेबल जो बना हुआ है इसके अंदर एक HTML यूज हो रही है और थोड़ी सी CSS यूज हो रही है, फिर जाके कुछ इस सेंस में बना हुआ है। ठीक है, अगर इसमें से CSS रिमूव कर दी जाए तो ये हमारे पास खत्म हो जाएगा। मैं आप लोगों को कराने से पहले थोड़ा सा हिंट दे दूं चीजों के बारे में। ये देखो, ये टेबल का टैग टेबल बना रहे थे। TR क्या है इसके अंदर? TR स्टैंड फॉर T से टेबल, R से रो। ये जो डाटा है ये एक रो के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये वाला हमारे पास। उसके बाद ये टेबल हेड है, TH, टेबल हेडिंग। ठीक है, टेबल हेड कह लो या टेबल हेडिंग कह लो इसको, ये हमारे पास वो है। और यहाँ पर ये देखो, ये एक सेंस यहाँ पे क्लोज हो गया हुआ है। जब क्लोज हो गया यहाँ पर, तो इसके बाद हमारे पास इसके अंदर दोबारा से TR रो के अंदर डाटा ऐड करवा रहे हैं। रो के अंदर डाटा क्यों ऐड करवा रहे हैं दोबारा से? इसलिए हमने ऊपर रो के अंदर सारी वैल्यूज दी है, तो हमें कंपनी के नेम के सामने कंपनी का नेम, कॉन्टैक्ट के नीचे कॉन्टैक्ट और कंट्री के नीचे कंट्री शो। इस वजह से हमने ये रो में करवाया कि डाटा हमारे पास एक सीक्वेंस में आए। ये हमने फिर उसके अंदर अपना T फॉर टेबल और D फॉर डाटा, टेबल डाटा, ये हमारे पास इसके अंदर टेबल का कोड है। ठीक है, इसको मैं अब आप लोगों को यहाँ पे करके दिखाता हूँ, यहाँ खुद। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे टेबल। अभी देखो, टेबल मेरे पास क्लोजेबल टैग है। मैं इसको दोबारा से एंटर करूंगा, मेरा टेबल का टैग नीचे चला जाएगा। अब टेबल के टैग के अंदर TR हमने देना है टेबल रो। अब टेबल रो के अंदर हमने लिखनी है TH, टेबल हेडिंग, जो हम टेबल्स की हेडिंग देना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, इसके बाद फिर से यहाँ पे आ जाएगी एज, और इस एज के बाद मैं यहाँ पे TH, एज के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके अंदर जेंडर। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे 3 चीजें आ गई। मैं इसको यहाँ से चेक कर लेता हूँ। सेव किया, सेव करके इस फाइल को यहाँ पर ओपन, और ये रिफ्रेश। ये देखो, ये मुझे यहाँ पे 3 चीजें शो हो रही, नेम, एज एंड जेंडर, लेकिन स्पेस नहीं है इनके बीच में, क्योंकि मैंने CSS नहीं की हुई, इस वजह से मैं इस TR से बाहर आ गई। ये देखो, अब इसमें से बाहर आ गया हूँ TR से। यहाँ पे अब मैं दोबारा से एक नई रो स्टार्ट करवा रहा हूँ TR। उसके अंदर मैं यहाँ पे TD टेबल डाटा दूंगा। इस टेबल डाटा के अंदर नेम की जगह पे मैं नेम लिखूंगा। नेम लिखने के बाद यहाँ पे फिर से TD, अब उसकी एज लिखूंगा, और उसके बाद यहाँ पे TD इसका जेंडर लिखूंगा। ये इसका आ गया मेरे पास यहाँ पे जेंडर। जब इसे सेव करूंगा तो सेव करके इसे किया रिफ्रेश, ये देखो, ये इसके सामने क्या हुआ, मुझे सारा इसका डाटा शो हो गया। नेम के नीचे नेम, एज के नीचे एज, और जेंडर के नीचे जेंडर। अगर मैं क्या करता हूँ, इसमें से कोई चीज ऊपर नीचे करता हूँ तो वो मेरे पास फिर चेंज हो जाएगी, जो कि उसके सामने नहीं आएगी। ये देखो, अब वो जेंडर साइड पे चला गया। एज के अंदर ही मैंने मेल भी ऐड करवाया हुआ है, और ये एज भी आ रहा है। अब मेल 20 वो देखो उसी एक के अंदर शो करवा रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने क्या करना है, इस चीज का ध्यान रखना है, जहां पे जो चीज इस नंबर पे ऊपर हेडिंग दी हुई है उसका डाटा भी आपने उधर ही ऐड करवाना है।
कि अगर दूसरे नंबर पे आपने एज रखा हुआ तो नीचे डाटा के अंदर भी एज ही दूसरे नंबर पे रखना है। ठीक है, इसके नीचे मैं यहाँ पर दोबारा से अगर करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा और पेस्ट, सेव करके इसे रिफ्रेश, तो ये देखो ये मेरे पास यहाँ पे मेरा डाटा आ जाएगा टेबल के अंदर। लेकिन ये मेरी CSS नहीं हुई हुई, इस वजह से कुछ इस सेंस में शो हो रहा है। जब CSS हो जाएगी तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मुझे इस सेंस में शो नहीं होगा। ठीक है, मुझे ये शो होना शुरू हो जाएगा इस तरह करके, या इस तरह बना लो या किसी और तरह का बनाना हो, जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरह से वो अपना टेबल आप क्रिएट करवा सकते हो, उसके अंदर कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये हमने टेबल का टैग भी कर लिया, टेबल रो भी की और टेबल डाटा भी किया। इससे आपको ये अंदाजा हो कि हमने टेबल के बीच में टेबल कैसे करना है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एक और टैग होता है जो कि हमारे पास बटन का टैग होता है। आप लोगों ने बटन का टैग भी देखा होगा, बटन बने होते हैं, क्लिक होते हैं, के एट्रीब्यूट होते हैं सर, बॉर्डर वगैरह। जी आसिफ, हमारे पास टेबल्स के एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, तो बॉर्डर भी होते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास और भी काफी चीजें होती हैं, लेकिन वो ये होती हैं कि अगर हम यहाँ पर ये टेबल और यहाँ पर मैं लिखूं बॉर्डर, अब ये देखो यहाँ पे अभी बॉर्डर मुझे इसके अंदर पहले स्टाइल वगैरह लेकर उसके बाद फिर ये बॉर्डर वगैरह लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर मैं स्टाइल लिखूं, एक ये सेंस है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर और यहाँ पर अगर मैं लिख दूं सॉलिड, तो फिर ये मेरे पास क्या हो जाएगी, ये मेरी CSS हो जाएगी। इस वजह से मैं अभी इनको ये साथ करवा नहीं रहा, इनको सिंपल अभी ना आसिफ सिर्फ इनको क्या सिखा रहा हूँ कि ये HTML करवा रहा हूँ, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बेसिक से हैं, तो इस वजह से ये करवा रहा हूँ। हाँ, इसके अंदर ये होगा कि जैसे आप लोग ये HTML कर लेते हो ना, तो HTML करने के बाद डायरेक्ट बॉर्डर दे सकते हैं HTML में। हाँ, डायरेक्ट बॉर्डर भी दिया जाता है, डायरेक्ट बॉर्डर भी आ जाता है, डायरेक्ट बॉर्डर आप लिखोगे तो बॉर्डर भी आपका आ जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है उसके अंदर। ठीक है, ये देखो मैं यहाँ पे आपको ये देखो टेबल और उसके बाद हमने एट्रीब्यूट्स इन HTML, ये देखो इसलिए स्लोपर में हमने और को कॉल किया, हमें एरर सी कॉल पेज को और को कोई वेरिएबल दो, हमने और हैश और दे दिया टेबल, और उसके बीच में ये हमारे पास कुछ इसके टैग्स वगैरह हैं, और उसके बाद हमारे पास जो एट्रीब्यूट है इसके यहाँ पर ये कुछ आ रहे हैं कैप्शन वगैरह, और उसके साथ टेबल कैप्शन, टेबल रो, टेबल हेडर, टेबल डाटा, ये टेबल सेल स्पेसिंग, इसके अंदर क्या होगी स्पेस आ जाती है। और ये देखो ये टेबल बॉर्डर, टेबल के अंदर बॉर्डर लिखो, यहाँ पे उसका बॉर्डर डिफाइन करो, जो आप सॉलिड देना चाह रहे हो, डबल देना चाह रहे हो, जो देना चाह रहे हो यहाँ पे आप वो दे सकते हो उसका। ये इसके अंदर सेल कलर के आपने जो सेल अंदर जो टेबल के अंदर बनाया हुआ है ना, जो आपका एक बॉक्स बना हुआ उसको जो आप कलर देना चाह रहे हो आप वो कलर भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इसकी चीजें होती हैं। ये देखो ये आ रही है हमारे पास, इसके अंदर ये इस्तेमाल किया हुआ टेबल, फिर ये टेबल हेडिंग और टेबल डाटा और ये टेबल हेडिंग, ये बीच में बॉर्डर है इसके साथ। ठीक है, ये देखो ये कुछ इस सेंस में बन रहा है हमारे पास। कोलैप से क्या होगा, ये दो इकट्ठे हो जाएंगे, ये देखो ये दो इकट्ठे हुए में। ये पैडिंग वगैरह का भी आपको पता होगा, ये अंदर से स्पेस देने के लिए सिर्फ यूज हो रही होती है पैडिंग हमारे पास। ठीक है, तो उसके बाद अब हम टेबल किया, टेबल करके अच्छा आप लोगों को मैं बता दूं दोबारा, तो हमने क्या करना है ये हम HTML करके, HTML करने के बाद आप लोगों को कंफ्यूजन होगी कि सिर्फ हम टैग ही करेंगे या कुछ काम भी करेंगे। इसके अंदर ये होगा आप लोगों को पहले टैग करवा के, जब टैग क्लियर हो जाएंगे फिर उन सारे टैग्स को और CSS को यूज करते हुए मैं आपको एक स्ट्रक्चर बनवा लूंगा, फिर इसी तरह ही बूटस्ट्रैप पे और फिर इसी तरह ही जावास्क्रिप्ट पे। इसलिए मैं अगर आपको डायरेक्ट काम करवाना शुरू करवा दूंगा ना, एक प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दूंगा, तो बच्चों को बीच में क्लियर नहीं होगी चीज कि हम काम क्या कर रहे हैं, ये कौन सा टैग लग रहा है और इस टैग से क्या काम हो रहा है। तो बस ये है कि यही एक बेसिक चीज होती है HTML, और जब ये आपको आ जाती है तो फिर आप इसके आगे फिर इजीली वर्क करना शुरू कर देते हैं, इसलिए आपको पता चल रहा होता है कहाँ पे क्या चीज इस्तेमाल हो रही है और किसका क्या मतलब है। तो ये बस आपकी 1 से 2 क्लासेस हैं, इसके ऊपर आप लोगों ने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हमारी सही वर्किंग शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अगले अपने नेक्स्ट टैग पे। अगला जो हमारा नेक्स्ट टैग है वो हमारा है बटन का। ये मेरे पास बटन का टैग है। अब बटन आप जो मर्जी रख लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सबमिट, बटन के अंदर सबमिट लिखा, सबमिट लिख के इसको मैंने यहाँ पर किया रिफ्रेश। ये देखो ये मेरे पास यहाँ पे एक बटन का टैग आ गया, ये बटन मेरा, ये मेरा बटन बना हुआ है। इस बटन के ऊपर मैं यहाँ पे जब क्लिक करूंगा, 1 मिनट स्टूडेंट्स में जरा एक कॉल पिक करता हूँ।
अच्छा, हम यहाँ पे बात कर रहे थे बटन की। मैंने यहाँ पे ये बटन का टैग लगाया, ठीक है। मैं यहाँ पे दोबारा करता हूँ, इसको सेव किया और यहाँ पर इसे रिफ्रेश। तो ये देखो आप लोग, यहाँ पर ये मुझे कुछ शो नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन मैं जैसे यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर एक मैं बटन लिखता हूँ और इसे सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे ये देखो मुझे एक छोटा सा ये ब्लॉक बना हुआ शो हो रहा है यहाँ पे। ये देखो, ये मेरा एक बटन है, लेकिन जब मैं इसके अंदर कोई डाटा ऐड करूंगा तब ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज किस तरह हो जाएगा, तो बीच में मेरे पास टेक्स्ट आ जाएगा। ये देखो, ये मेरे पास एक सबमिट का बटन बना हुआ है। इसी तरह हमारे पास बटन के अंदर भी कुछ इस बटन की टाइप्स होती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ बटन, बटन लिख के इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप, और ये भी देखो मेरे पास ये सारी इसकी टाइप्स आ रही हैं। अब ये टाइप्स हमारे पास कहाँ पे यूज होती हैं, जैसे कि हमें आसिफ भाई बता रहे थे कि उनको पीएचपी के बारे में भी थोड़ा सा पता है, तो हम थोड़ा सा उनसे पूछते हैं इस चीज के बारे में कि अच्छा, इसके तरफ ये हम देखते हैं कि आसिफ भी थोड़ा सा आप ये बताइएगा कि बटन के बीच में जो हम इसकी टाइप्स इस्तेमाल करते हैं, ये टाइप्स हमारे पास कहाँ पर यूज होती हैं इसकी? सर काफी सारे टाइप, सबमिट बटन होता है, सर्च बटन होता है, ठीक है। तो अगर हम फॉर्म का डेटा जो है वो सबमिट करेंगे, सेंड करेंगे, तो वो सब करेंगे। अगर तब हमारे कोई पास सर्च सबमिट की वगैरह टाइप यूज होगी। अगर हमने कोई रीसेट करवाना होगा अपने फॉर्म को, कि हमको अगर डाटा वगैरह रीसेट करवाना चाह रहे तो उसके लिए फिर हमें वहाँ पे रीसेट की यूज करनी पड़ेगी। हाँ, वो ऐसे तो अलग हम अलग उसके टाइप। साथ फंक्शनलिटी यूज कर सकते हैं, कोई भी आप यूज कर जी जी, सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये अब जैसे आप लोगों को आसिफ भाई ने बताया, इस तरह हमारे पास ये टाइप्स वगैरह जो है, ये अभी नहीं, लेकिन जब आप पीएचपी वगैरह में डाटा वगैरह सबमिट को तो डाटा के साथ लगाते हो, तो तब आप उसको करते हो, तब आपके पास वो इस्तेमाल होती है। इसी तरह ही यही टाइप्स हमारे पास इनपुट के अंदर भी आ रही होती है, खाली एक इनपुट नहीं है। इनपुट की काफी सारी हमारे पास यहाँ पे टाइप्स आ रही होती है। मैं आप लोगों को यहाँ पे वो भी दिखा देता हूँ कि वो आप लोग की रह ना जाए। ये देखो, मैं आप लोगों को यहाँ पे करवाता हूँ इनपुट टाइप्स इन HTML। ये आ गई, ये हमारे पास इनपुट की सारी टाइप्स आ रही हैं। ये सारी टाइप्स हैं, हम इनको देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो पहली टाइप है इनपुट की, मैं यहाँ पे नीचे करवाता हूँ आपको। एक तो सिंपल ये इनपुट है, जिसके अंदर ये टाइप टेक्स्ट लगी हुई है। इसके अंदर क्या आएगा, हमारा डाटा ऐड होना शुरू हो जाएगा। इसके बीच में जो आप डाटा लिखोगे वो आपका डाटा आता रहेगा इस इनपुट की टाइप में। उसके बाद हमारे पास एक और इनपुट की टाइप हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये इसके अंदर मैं टेक्स्ट की जगह पे यहाँ पे ईमेल कर देता हूँ। इस ईमेल से क्या होगा, जब आप यहाँ पर अपना डाटा ऐड करोगे इसके अंदर, यहाँ पर अगर मैंने कोई ये डाटा ऐड किया, ये देखो, ठीक है, और यहाँ पर ये ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे अपना कर्सर साइड पे लेगा, तो ये देखो नीचे मुझे एक पॉपअप शो हो रहा है, प्लीज इंक्लूड एंड ऐड इन दी ईमेल एड्रेस। अब मुझे ये बता रहा है कि भाई ये इनपुट जो है आपकी ईमेल एड्रेस वाली है, इसके अंदर आप ये अपना ईमेल कंप्लीट ऐड करो, ठीक है, फिर जाके आपके पास वो वर्क करेगी। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से एक इनपुट का टैग देते हैं और टेक्स्ट की जगह पे यहाँ पे नंबर देता हूँ मैं। इस नंबर पे क्या होगा, मुझे यहाँ पे ये ऑप्शन शो करेगा नंबर ऐड करने का। अभी ब्लैंक है, ये देखो साइड पे इसने मुझे ग्रेटर देन और लेस देन के दो साइन शो कर दिए। देखो, उस पर क्लिक करूंगा, ये मेरे नंबर ऐड होते जाएंगे बीच में। ये देखो, ये कम होते जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास अलग अलग इनपुट्स की टाइप्स होती हैं। ये वाली टाइप हमारे पास कहाँ पे यूज होती है, ये वाली टाइप हमारे पास तब यूज होती है जब हम कोई ई कॉमर्स साइट बनाते हैं, उसके अंदर हम कोई प्रोडक्ट वगैरह बाय करते हैं, तो हम जब उसकी क्वांटिटी डिफाइन करनी हो, हमने उसकी क्वांटिटी डिफाइन करने को, मुझे 2 प्रोडक्ट चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, फिर हम वहां पे इसको यूज कर लेते हैं। ये मैं खाली स्ट्रक्चर के हिसाब से बता रहा हूँ, पीछे फंक्शनैलिटी वगैरह के हिसाब से मैं भी इस चीज की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। उस सेंस में मेरे पास ये इस्तेमाल होती है ये। अच्छा, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर कुछ और इसके अंदर टाइप्स हैं इनपुट्स की। टेक्स्ट थी, और यहाँ पर आ जाता है मेरे पास एक फाइल है। फाइल से क्या होगा, हमारे पास फाइल से हमारे पास एक फाइल का ऑप्शन आता है अपलोड करने का। ये देखो, चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और ये मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से अपनी आप कोई भी फाइल अपलोड कर रही है। देखो, अब उसका नाम आ रहा है लेकिन वो फाइल मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रही। जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूंगा ये रिमूव हो जाएगा। रिमूव क्यों हो जाएगा, इसलिए कि मेरे पास ये सिंपल एज अ स्ट्रक्चर के तौर पे भी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। जब आप लोगों ने देखा होगा, जब आप डिसीजन फॉर्म वगैरह बनाते हो तो उसके जब कहते हैं अपना डॉक्यूमेंट कोई डाटा वगैरह अपलोड करो साथ, ठीक है, अपनी इमेज वगैरह लगाओ, इस तरह की चीज आपके जैसे LMS के अंदर ऑप्शन है प्रोफाइल पिक्चर लगाने की, तो वहां पे भी सेम यही चीज इस्तेमाल हो रही है, यही वाली इनपुट ही इस्तेमाल हो रही होती है वहां पर भी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर और भी काफी सारे इनपुट्स हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ।
कि हम यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। और ये देखो इमेज की है, हिडन है, मंथ है, नंबर है, पासवर्ड ये है कि इसके अंदर पासवर्ड शो हो रहा होगा। रेडियो का क्या है, इसके अंदर ना दो बटन्स बने हुए रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा मेल एंड फीमेल के दो बटन्स बने होते हैं सिलेक्ट करने के लिए, क्या मेल सेलेक्ट कर लो या अपना जेंडर फीमेल सेलेक्ट कर लो। ये हमारे पास वो रेडियो होता है, टाइप्स होती है, ठीक है। रीसेट, सर्च, सबमिट, टेल, टेक्स्ट, टाइम, यूआरएल, वीक, ठीक है। ये हमारे पास कुछ अलग अलग टाइप्स हैं इसकी इनपुट्स की, ये हमारे पास इसके अंदर टाइप्स होती है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, आगे चलें। इनपुट की टाइप्स की बात क्लियर हो गई आप लोगों को, इनपुट्स की, बटन की, टेबल की। अगर यहाँ तक किसी चीज की समझ नहीं आई तो आप लोग मेरे से पूछ लो उस चीज के बारे में जी। क्लियर है आप सबको यहाँ तक? आगे चलें, अगर क्लियर है तो इन्फॉर्म कर दो, फिर हम आगे चलते हैं। जी क्लियर है। सबको क्लियर है? चलो जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर हम यहाँ पर, अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास टैग होते हैं, टेबल के टैग भी देख लिया हमने, और इसके बाद बटन का भी देख लिया, और इनपुट भी हो गया, और इसके बाद यहाँ पर हम बना लेते हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ हमारे पास टैग्स होते हैं ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट वगैरह के, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के टैग होते हैं, कुछ हम लिस्ट वगैरह डिफाइन कर रहे होते हैं। अब इसके बीच में टैग के बीच में हमारे पास टैग इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। तो हमारे पास, अच्छा जी, यहाँ पर अब हम वो टैग देख लेते हैं कि हमारा वो टैग क्या है, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पहले ऑर्डर लिस्ट और फिर लिस्ट इन HTML। अच्छा, आप लोगों को डेवलपर्स की कुछ निशानियां पता है कि अच्छा डेवलपर क्या होता है या किस तरह डेवलपमेंट की जाती है, आसिफ भाई या बाकी किसी भाई को पता हो इस चीज के बारे में कि डेवलपमेंट किस तरह होती है? आसिफ भाई। सर ये कि हम ज्यादातर जो वो रट्टा वगैरह नहीं लगाते, अगर कोई चीज हमें चाहिए होती है तो वो हम कहीं ना कहीं से ले लेते हैं, इंटरनेट पे हर चीज पड़ी होती है तो वो इजी हो जाता है। अच्छा, तो इस तरह भी तो होता है ना कि आसिफ भाई जो कोई डेवलपर हो, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई नई लैंग्वेज आई है, ठीक है, जी और उसके अंदर ये होता है कि अब आपने वो लैंग्वेज सीखनी है, तो अब आप ऐसे थोड़ी ना करोगे कि आप उस लैंग्वेज को सीखने के लिए आप पहले कोई कोर्स ज्वाइन करो फिर सीखो। अब जो डेवलपर होता है वो तो हर बार कोई अपनी नई लैंग्वेज आती है तो अपनी स्किल्स को तो अपडेट करता ही होगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल करता है। फिर वो ऐसे तो नहीं करता होगा कि आप क्या करता होगा, कोई कोर्स ज्वाइन करता होगा, कोर्स को ढूंढ के फिर करता होगा, एक बार ही कर नहीं लेता है। नहीं, फिर एक बार वो आगे से ना इम्प्रूव करता जाता है खुद से ही। तो वो जो चीज होती है वो आप लोगों की डिपेंड होती है R&D पे। R&D के बारे में पता है? R&D हमारे पास होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो चीज आपने डेवलप करनी होती है आप पहले उस चीज के बारे में रिसर्च करते हो, देखते हो, ठीक है, बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल आप लोग फॉर्म बनाना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप फॉर्म बनाना चाहते हो, आप पहले यहाँ पर उसे जिस लैंग्वेज में बनाना चाह रहे हो उसको यहाँ पर सर्च कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं बनाना चाह रहा हूँ अपना PHP पे बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा PHP लॉगिन फॉर्म, ठीक है। ये आगे W3 स्कूल वगैरह नहीं, बस यहाँ पे ये लिख दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे ये जो अलग अलग लिंक आएंगे ना, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन सारों में से कुछ को ओपन कर लूंगा, ठीक है, कि मुझे कहीं से भी कुछ भी डाटा मिल सकता है। जब मैं इन सारों को ओपन कर लूंगा इस तरह, तो ओपन करने के बाद मैं यहाँ से ये चीजों को रीड करूंगा, देखूंगा कि यार कहाँ पे क्या चीज इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में सर्च करके देखूंगा। अच्छा ये देखो, अब इसके अंदर भी ये देखो लेबल का टैग है ना, ये जो हमने किया है, ये हमारे पास इनपुट का टैग है। मैंने कोड तो PHP का निकाला, ठीक है, मैंने लॉगिन फॉर्म ये देखो आप लोगों के सामने सर्च किया है PHP के अंदर, लेकिन मुझे चीजें जो प्रोवाइड कर रहा है वो मुझे ये भी HTML वाली प्रोवाइड कर रहा है, जो कि हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं वही चीजें। ये देखो इनपुट इनपुट, ये फॉर्म का टैग, ठीक है, ये डिव हमने करनी है, ये डिव हमारे पास इस्तेमाल होती है, इसके अंदर हम अपना कोड वगैरह सारा लिख रहे होते हैं, ठीक है। ये देखो मॉडल कंटेंट, ये हमारे पास बूटस्ट्रैप की क्लास होती है, ये क्लास लगी हुई है बूटस्ट्रैप, जब आप बूटस्ट्रैप पे आओगे तब इस चीज को भी देखोगे, ठीक है। तो ये देखो, उसके बाद हम इधर अगले पे चले जाते हैं, तो इसके अंदर भी ये देखो फॉर्म के अंदर ये एक्शन उसने बताया हुआ, मेथड पोस्ट लगाया हुआ, डाटा मैंने पोस्ट करवाना है। ये देखो लेबल और इनपुट का टैग, लेबल और इनपुट चीजें तो हमारे पास यही इस्तेमाल हो रही है। देखो बटन का टैग,
ठीक है। तो चीजें हमारे पास यही इस्तेमाल होती है जब भी कोई नई लैंग्वेज वगैरह आती है, चीजें वही होती है, बस ये होता है उसको थोड़ा सा करने का नजरिया चेंज होता है। तो आप लोग भी जो डेवलपमेंट कर रहे हो, आप लोगों ने भी इसके अंदर R&D ही करने का काम कर, नहीं समझ आ रही तो उसके बारे में आप लोगों ने सर्च करनी है, सर्च करके उस चीज को ढूंढ के फिर आगे उस चीज पे काम करना है। ठीक है। मैं जो आप लोगों को काम करवा रहा हूँ, मैं आप लोगों को एक चीज सिखा रहा हूँ, आप लोगों को बस थोड़ा सा काम करवा रहा हूँ कि आप लोगों को क्या हो जाए, क्लियर हो जाए कि कौन सी चीज का क्या मतलब होता है। ठीक है। उसके बाद जो इसके ऊपर प्रैक्टिस का काम है वो आप लोगों की तरफ से है। आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी, किस चीज की नहीं समझ आती फिर वो मेरे से पूछो, हाँ जो मैंने करवाया उससे एक्स्ट्रा ऊपर करने की कोशिश करो। ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों इनपुट के कुछ टैग करवाए, ठीक है, इनपुट की कुछ टाइप्स करवाई, आप एक्स्ट्रा और टाइप करके देखो, उनके बीच में कुछ और चीज इस्तेमाल करके देखो। ठीक है। वो हाँ नहीं समझ आएगी फिर आप मेरे से पूछो, फिर मैं आप लोगों को उसके बारे में गाइड कर दूंगा। इसलिए जो कोर्स होता है इसके बीच में हमने अपना 6 मंथ का टाइम रखा हुआ है। इसके अंदर हमने अपना जो टाइम लगाना होता है, हमने अपना उन लैंग्वेजेस के ऊपर टाइम लगाना होता है जिनसे क्या होता है हम अपनी कुछ अर्निंग वगैरह शुरू कर सकते हैं। मेरे ख्याल में HTML CSS और बूटस्ट्रैप के जरिए आप कोई काम वगैरह नहीं करते ऐसे ही आसिफ भाई, अपवर वगैरह पे या फ्रीलांसिंग पे आपको कोई क्लाइंट वगैरह इस चीज के ऊपर नहीं मिलता, इसलिए एक बेसिक सी लैंग्वेज है, ये तो आपका कोड हर कहीं से मिल जाता है। जी बिल्कुल नहीं मिलते, क्लाइंट्स जो है ना वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए नहीं पास मिलते। होते हैं वो किन लैंग्वेजेस पे होते हैं, वो हमारे पास PHP पे होते हैं, लारावेल पे होते हैं, एंगुलर पे होते हैं, नोड पे होंगे, रेक्ट पे होंगे, जिनका कोड आसानी से नहीं मिलता, आपको खुद बनाना पड़ता है। ठीक है। तो उसको कैसे बनेगा वो बनाना हम आपको बताएंगे, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, साथ साथ चलना पड़ेगा, इन चीजों को समझना पड़ेगा, जो आपको टास्क दिया जाए आप उसे करो। ठीक है। ये थोड़ा सा आपको लगेगा कॉम्प्लेक्स, ये थोड़ा सा इस तरह लगेगा कि ये चीज जिन भाइयों ने पहले की हुई है उनको इस तरह लगेगा कि यार कुछ नया नहीं सीख रहे। ठीक है। लेकिन ये है कि थोड़ी सी क्लासेस है, उसके बाद थोड़ा सा बीच में टर्न आउट आएगा। ठीक है। जो बच्चा होता है स्टार्टिंग में को पहले ABC की कराई जाती है, उसके बाद जाके वो आगे अपना नेम लिखना सीखता है और फिर आगे सारी इंग्लिश लिखना सीखता है, डायरेक्ट उसको इंग्लिश लिखना नहीं सिखा दी जाती। ठीक है। तो इस चीज में आप लोगों को क्लास में एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे अपना मूव होना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। हमारा ऑर्डर लिस्ट का टैग है। ऑर्डर लिस्ट के टैग के लिए मैं यहाँ पे पहले बता दूं कि O स्टैंड फॉर ऑर्डर और L फॉर लिस्ट। ठीक है। कि हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट का टैग आ गया, O से ऑर्डर, L से लिस्ट, ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट आ गया। हमारा डाटा एक ऑर्डर के अंदर आ रहा होगा। इसकी भी कुछ टाइप्स होती हैं हमारे पास। ठीक है। कि डाटा आपको किस फॉर्म में चाहिए, इसकी टाइप्स वगैरह का। ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ OL, ये मेरे पास ऑर्डर लिस्ट आ गई। ठीक है। और इस ऑर्डर लिस्ट के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके अंदर यहाँ पे एक LI लिस्ट आइटम देता हूँ। इस लिस्ट आइटम के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले सबसे यहाँ पर अली लिख देता हूँ। ठीक है। एक मैं रैंडम सी लिस्ट अली लिखा और इसको मैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो अली मुझे यहाँ पे लिखा हुआ शो रहा है, ये ऊपर 1 आ रहा है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे फिर से LI लिखता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर रजा लिख देता हूँ। सेव किया और यहाँ पर रिफ्रेश, तो ये देखो ये मेरे पास एक ऑर्डर में चलता हुआ आ रहा है, 1 2 3 4 इस तरह एक नीचे चलता जाएगा। तो ये मेरे पास एक ऑर्डर लिस्ट है, इसके अंदर भी मेरी कुछ टाइप्स होती हैं। ये देखो अब ये मेरे पास सारी टाइप्स आ रही है। अब 1 से क्या होगा, ये 1 2 में आएगा। ये कैपिटल ABC से ये होगा कि मेरे पास यहाँ पे कैपिटल, अगर मैं A सिलेक्ट करता हूँ, इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर इसे रिफ्रेश, तो ये देखो साइड पे ABC आना शुरू होगी, एक सीक्वेंस में चलता आएगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टाइप देता हूँ और यहाँ पर फिर मैं A लिखता हूँ, स्मॉल A, तो इससे क्या होगा, ये मेरे पास स्मॉल वाला शुरू हो जाएगा सारा। ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास इसकी टाइप्स होगी जो कि हमारे पास ऑर्डर लिस्ट की होती है। ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट की तरह अनऑर्डर लिस्ट भी होती है। अनऑर्डर लिस्ट हमारे पास कहाँ पे यूज होती है, जब आप क्या करते हो, अपनी कोई नैव बार डिजाइन करते हो। नैव बार के बारे में पता है ना आपको, नैव बार क्या होती है? नुमान, पाइथन का जो है ना, पाइथन आपका तब स्टार्ट होता है इसके बाद जावास्क्रिप्ट के बाद। ठीक है। अब वो आप पे डिपेंड होता है, अगर आप पाइथन करना चाह रहे हो तो आपको पाइथन की तरफ मूव करवा दिया जाएगा, अगर आप PHP करना चाह रहे हो तो आपको PHP की तरफ मूव करा जाएगा। फिर आप जब बैकएंड अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद फिर क्या होता है, आपको दोबारा से मर्ज किया जाता है मन स्टैक के सेशन में। ठीक है। जो कि हमारा आखिरी सेशन होता है, उसके बीच में आप लोगों को फिर अगेन मर्ज किया जाता है। तो वो आप पे डिपेंड है, आपने जो पढ़ना होगा वो आपको तब बता दीजिएगा, चांस मिल जाएगा, आप तब उसे बता देना। कितने रह गए हैं हम, आप ना किस चीज के बारे में आप पूछ रही है, स्टूडेंट्स के बारे में पूछ रही है कि क्लासेस वगैरह के बारे में? कितनी करेंगे हम, क्या चीज करेंगे आप?
अच्छा, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया ऑर्डर का। इसी तरह मेरे पास एक अनऑर्डर लिस्ट का टैग होता है जो कि मेरे पास यूज हो रहा होता है। लैंग्वेजेस कितनी करेंगे? अच्छा, लैंग्वेजेस हमारे पास जो होती हैं, अब HTML CSS तो मिक्स होती है, फिर आगे इसका फ्रेमवर्क होता है बूटस्ट्रैप, और उसके बाद फिर जावास्क्रिप्ट आती है। तो जब जावास्क्रिप्ट, अच्छा कुछ ना लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिन लैंग्वेजेस के बीच में से आगे से लैंग्वेजेस निकल रही हैं, ठीक है। तो जब आप वो लैंग्वेज कर लेते हैं ना, तो उससे अगली लैंग्वेज करने में आपको आसानी होती है। अब जैसे HTML CSS है, अगर आप HTML CSS कर ले तो फिर बूटस्ट्रैप करने में आपको आसानी होती है, इसलिए वो उसका फ्रेमवर्क होती है, तो आप उसे इजीली कर लेते हो। फिर जावास्क्रिप्ट है, तो जब आप जावास्क्रिप्ट कर लेते हो तो जावास्क्रिप्ट के बाद आपको React.js करने में और Node.js, एक्सप्रेस या MongoDB, ये जो लैंग्वेजेस होती है इनको करने में आपको आसानी होती है, ठीक है। ये इसलिए सिमिलर होती हैं उसके। और उसके बाद भी जब आप PHP Laravel पे आते हो, तो जब आप PHP कर लेते हो तो PHP का आगे से फ्रेमवर्क होता है Laravel, आपको वो करने में फिर आसानी होती है। इस तरह हमारे पास तकरीबन 6-7 लैंग्वेजेस हैं, उनको हम करेंगे जो कि मेन बड़ी लैंग्वेजेस है हमारे, हम वो वाली करेंगे, ठीक है। इसके साथ और भी आप लोगों को अंदर काफी और चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे कि अब कल आप लोगों का एक बूट कैंप है, ठीक है, तो वो आप लोगों ने लाजमी अटेंड करना है, ठीक है। इस तरह बीच में और भी काफी आएंगे, अभी और भी हमारा आना है, अगले वीक है एक। और उसके बाद फिर एक गिटहब के मतलब भी है जो कि बहुत अहम है, कि गिटहब को कैसे यूज करना है, कैसे अपने प्रोजेक्ट वगैरह गिटहब पे आपने पोस्ट वगैरह करते हो, ठीक है। गिटहब के जरिए कैसे डाटा वगैरह इधर आगे पीछे करते हो आप, कोड वगैरह अपना। फिर अभी हमारा पिछले ही दिनों कुछ एक गुजरा है, बूट कैंप गुजरा है आप लोगों की क्लासेस से पहले, जब आप लोगों की क्लास स्टार्ट हुई उससे पहले, लाइव सर्वर के ऊपर आप लोगों ने किस तरह अपनी साइट को अपलोड करना और रन करनी है लाइव सर्वर पर, वो सिखाया गया बच्चों को। मेरे ख्याल में ये चीज कोई और इदारा नहीं सिखाता बच्चों को। इस चीज को करने के पैसे लिए जाते हैं मार्केट में, जो डेवलपर बैठे हुए हैं वो इस चीज के पैसे लेते हैं, ठीक है। कि हम रन कर रहे हैं अगर आपकी साइट को सर्वर पे, तो हम इतने पैसे लेंगे, उसके बाद आपकी साइट को रन करेंगे, और क्लाइंट पे भी करता है इस चीज के बारे में। और यहाँ पर आपको ये चीज फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाती है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को इस चीज को जाया नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस चीज को फायदा उठाओ, इससे हासिल करो कुछ ना। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है अनऑर्डर लिस्ट का टैग, U फॉर N एंड L फॉर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट भी इसी तरह हम इसके बीच में इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर सिर्फ OL और यहाँ पे UL का फर्क है, बीच में हमारे पास वही लिस्ट ही यूज होनी है। इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेव किया, और इसको यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया, तो ये देखो यहाँ पर मुझे ये डॉट शो हो रहा है। इसी तरह ही मेरे पास यहाँ पर भी इसके अंदर भी टाइप्स होती हैं। अनऑर्डर लिस्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप कोई चीज ऊपर नीचे कर दोगे ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि उसे पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर मेरे पास क्या चीज पहले आ रही है, क्या चीज पहले नहीं आ रही। यहाँ पे मैं दोबारा से LI लिखता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पे शुगर कर देता हूँ, और यहाँ पर इसे रिफ्रेश। तो ये देखो अब ये तीनों चीजें यहाँ पे मेरे पास आ रही है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास वो शो नहीं हो रहा, कोई एक लाइन शो नहीं हो रही, सारे डॉट है। तो मैं अगर किसी को भी ऊपर नीचे कर दूंगा तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर भी हमारे पास टाइप होती है, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे टाइप होती है इसके अंदर, और इसके अंदर भी हमारे पास टाइप होती है, स्क्वायर वगैरह की भी होती है, ठीक है। स्क्वायर होती है, स्टार होता है, सर्कल होता है। उससे क्या होता है, यहाँ पे ना साइड में वो चीजें बनी हुई आ जाती हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर है, इसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट, ये CSS के अंदर प्रॉपर्टी भी होती है इसकी, और वैसे भी इस्तेमाल होती है। जब आप कोई चीज इस तरह सर्च करके निकालोगे ना, तो आपको इस तरह पहले जो 4-5 लिंक आएंगे, ये देखो सर्कल है, स्क्वायर है, अपर रोमन है, और लोअर अल्फा है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ वर्ड होते हैं, इनके जरिए हम यहाँ पर, ये देखो ये पहले वाली सर्कल है, ये फिर स्क्वायर बना हुआ है, ये हमारे पास अपर रोमन से मुराद है कि हमारे पास वो रोमन फॉर्म में लिखी हुई आ रही है साइड में, और ये हमारे पास इसके अंदर अल्फाबेट्स वगैरह आ रहे हैं, जो अपने अल्फाबेट वगैरह यूज करें। ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट वगैरह है। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास ये चीज इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ लिस्ट आइटम अनऑर्डर लिस्ट, ये हमारे पास टैग थे, हमने आज इन टैग्स को गो थ्रू किया। यहाँ तक ये जो अभी हमने टैग्स किए हैं, इनमें से अगर पिछले टैग्स में से, और अगर इन टैग्स में किसी भाई को कोई इश्यू है किसी तरह का, या इसके अलावा कोई और चीज वो पूछना चाहता है, तो वो मेरे से पूछ सकता है। कोई भाई कोई बहन जो चीज पूछना चाहे वो मेरे से पूछ ले। जी, आमना, आसिफ, आयशा, फरहाना, गुड लाइफ और जवेद, उसामा, मुनीर, मुजम्मिल, नुमान, तलत, तुबा, अगर किसी को भी किसी तरह का कोई सवाल तो वो पूछ ले मेरे से, कोई ऐसा मसला नहीं है। जो भी सवाल होगा मैं उसके बारे में जवाब दे दूँ। जी, यहाँ तक ना समझ आई हो, किसी चीज को दोबारा एक्सप्लेन करना हो, ठीक है, अगर कोई चीज और किसी वे में पढ़ना है तो वो भी मैं अभी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैंने आपको कल बताया था आखिर 4-5 मिनट होंगे, इसके बीच में हम इस तरह उस चीज को क्लियर कर लिया करेंगे दोबारा। जी, क्लियर है आप सबको, कोई इशू तो नहीं?
कोई सी चीज में किसी टैग में सर ये ऑर्डर क्लियर है डिफरेंस क्या होगा, मींस कि किस पॉइंट में ये यूज करनी चाहिए। अच्छा हमें ये जो चीज हमने यूज करनी है ना, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट हमारे पास यूज होती है, हम तब यूज करते हैं जब हम नैव बार बनाते हैं। नैव बार क्या होती है हमारे पास? नैव बार होती है ये, मैं यहाँ पे लिखता हूँ OLX, ठीक है। ये मेरे पास OLX है और इसके बीच में यहाँ पे मेरे पास ये देख लो, या मेरे पास यहाँ पर ऐसे करो कि इसके अंदर ये देख लो, ठीक है। ये जो चीज मेरे पास ऊपर शो हो रही है ना, कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये CS ओपन हो जाएगी, इसके ऊपर क्लिक करूंगा जावास्क्रिप्ट ओपन हो जाएगी, इसके ऊपर क्लिक करूंगा खाली जावा आ जाएगी, इसके ऊपर क्लिक किया ये मेरे पास PHP ओपन हो गई। ये चीज होती है हमारे पास जावास्क्रिप्ट, सॉरी नैव बार। इस नैव बार के अंदर ये जो चीज डिजाइन हुई होती है, इसके अंदर हमारे पास क्या चीज यूज हो रही होती है, ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट और इसके अंदर फिर LI का टैग इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये होता है। अब लाजमी नहीं है कि आपने इसको यहाँ पर ही यूज करना है, आप इसको कहीं और भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई जबरदस्ती तो नहीं। अब जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अब ये देखो यहाँ पे नीचे मैंने टैग दिया बटन का, इस बटन के टैग के बीच में मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक एंकर का टैग, ठीक है। अब इस एंकर के टैग के अंदर मैं यहाँ पे देता हूँ about.html। अब मैंने यहाँ पे एक about.html दे दिया, मैंने यहाँ पे पेज नहीं बनाया about.html का, मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ about.html, create.html। ये मेरे पास यहाँ पे मेरा एक अबाउट का पेज क्रिएट हो गया और इसके बीच में मैं लिख देता हूँ अबाउट पेज, ठीक है। ये सेव किया और उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट पेज, ये लिख सेव किया। सेव करने के बाद अब यहाँ पर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये नीचे देखो मुझे यहाँ पे अबाउट का पेज शो हो रहा है, लेकिन ये बटन के अंदर मुझे ये जो टैग आ रहा है ये देखो, इधर बटन कुछ और तरह का है और यहाँ पर कुछ और तरह का है। क्यों चेंज है? इसलिए कि यहाँ पे खाली बटन का टैग यूज हुआ है और इधर मैंने बटन के बीच में एक एंकर टैग यूज कर लिया, बटन को यूज कर लिया एज अ लिंक के तौर पे। अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो मैं अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर जा पाऊँ। अब यहाँ पे मुझे किसी ने बताया तो नहीं था या किसी ने मुझे रोका तो नहीं हुआ ना कि मैं यहाँ पर सिर्फ बटन ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, बटन के बीच में एंकर का टैग इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो कोडिंग के अंदर सेम इसी तरह ही है, अगर आपको जहाँ पे जो चीज सूटेबल होती है कि आपको लगता है कि यहाँ पर मैं ये चीज यूज कर सकता हूँ, आप उसको वहां पे यूज करके देखो कि यूज हो रही है कि वो चीज वहां पे यूज नहीं हो रही, ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ पर टैग यूज किया, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये क्लिक किया, ये देखो ये मैं एक और नए पेज पे आ गया, दिस इज अबाउट का पेज, जो मेरा अबाउट का पेज है, ठीक है। मैं अपने इस पेज के ऊपर आ गई, ये देखो लिखा हुआ about.html। तो ये मैंने अपना एक पेज बना लिया, लिंक कर लिया कि एक पेज से मैं अपने दूसरे पेज पे कैसे जाऊंगा, एक बटन के अंदर, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास ये बाकी टैग्स भी होते हैं, आप इसी तरह टैग्स के बीच में टैग्स को इस्तेमाल करके देखो, आपको पता चल जाएगा कहाँ पे क्या टैग इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ पे हम क्या टैग इस्तेमाल नहीं कर रहे और किस वजह से इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। इस तरह ये लाजमी नहीं कि यहाँ पर सिर्फ बस यही टैग इस्तेमाल होना, आप इसके अलावा बीच में और भी कोई टैग इस्तेमाल कर सकते हो, और टैग इस्तेमाल करो वो भी आपके चलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ट्राई करके देखता हूँ, बटन के अंदर मैं यहाँ पे LI लिखा और LI के बीच में यहाँ पे एक एंकर का टैग देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन है जी ये क्वेश्चन है जी पूछें। ये अबाउट पेज का बटन तो आपने बता दिया, तो जो अबाउट पेज के अंदर हमने लिखना है वो किस अंदाज में लिखेंगे तो फिर उसमें लिखा हुआ आएगा पेज में? वो जी ये देखो यहाँ पे ये अबाउट का पेज ऊपर साथ शो हो रहा है, इसके अंदर ये एक अबाउट का पेज बना हुआ और ये इंडेक्स का। मैं अपने इस अबाउट के पेज को ओपन करता हूँ, इस अबाउट के पेज के अंदर मैं जो लिखूंगा वो भी सेम इसी तरह लिखूंगा जैसे मैंने इंडेक्स के पेज में लिखा है। यहाँ पे ये हेडिंग का टैग दिया, हेडिंग के बाद मैं चाहता हूँ मेरी एक पैराग्राफ आ जाए, पैराग्राफ दूंगा, इसके अंदर यहाँ पे मेरे पास 20 वर्ड्स का पैराग्राफ आ गया। जब इसके अंदर मेरे पास ये 20 वर्ड्स का पैराग्राफ आ गया तो उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे एक बटन लगा देता हूँ अबाउट के पेज से वापस आने के लिए, किस पे? होम के पेज पे, ठीक है। मैंने अबाउट के पेज से वापस भी तो आना है होम के पेज पे, तो मैं इसके अंदर यहाँ पे एक एंकर का टैग देता हूँ और अबाउट के पेज पे फिर मैं अपनी उस फाइल का लिंक दूंगा जहां पे मैं जाना चाह रहा हूँ। तो ये मेरा अबाउट का पेज है, ये देखो, और मैं यहाँ से वापस जाना चाह रहा हूँ अपने इस पेज पे इंडेक्स के, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इंडेक्स डॉट ये वाला HTML, ये वाला पेज है, ठीक है, ये लिखूंगा और इसको सेव करूंगा। सेव करके जब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो ये मेरे पास अभी मेरा इंडेक्स का पेज है, ये देखो ये इंडेक्स का पेज है
और जो चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था वो ये दिखाना चाहता कि ये देखो अब इस बटन और इस बटन में फर्क है। इसमें खाली मैंने एंकर टैग यूज किया हुआ है, इसके अंदर मैंने LI के साथ एंकर टैग किया है, लिस्ट आइटम के साथ। ये देखो अंदर डॉट बना हुआ भी शो हो रहा है मुझे। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, अब मैं अपने दूसरे पेज पे आ गया, दूसरे पेज पे आ गया, ये मेरा लिखा हुआ है दिस इज अबाउट पेज, वही पैराग्राफ का टैग, ये देखो टैग तो मैंने चेंज नहीं किया, वही टैग यूज हो रहे हैं बीच में, और ये वो मेरा बटन यूज हो रहा है। ठीक है, अब ये बटन मेरा वर्क क्यों नहीं कर रहा है? इसलिए नहीं कर रहा कि मैंने यहाँ पर इसे कुछ लिखा है। यहाँ पे इसे लिखता हूँ और इसे सेव करके रिफ्रेश, और फिर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये देखो वापस मेरा यही पेज आ गया, यही वही 2 पेजेस मेरे चल रहे हैं। तो आप जो लिखोगे वो उसी सेंस में लिखोगे जैसे आप अपने इंडेक्स के पेज पे लिख रहे हो। हाँ, अबाउट का पेज आप डिजाइन अपनी मर्जी से कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को देखते हुए कि आपकी वेबसाइट किस कैटेगरी की है। ठीक है, तो शॉपिंग की है, किस चीज की बना रहे हो आप, ड्राइविंग की है, किस चीज के मुतालिक है, जिस चीज के मुतालिक है फिर आप क्या करो, अपना उस हिसाब से अबाउट का पेज रेडी करो, उस हिसाब से पेज रेडी करोगे आपका वो उस हिसाब से चलेगा। बाकी चीजें यही यूज होनी है जो हम कर रहे हैं, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बीच में चीजें वगैरह यूज नहीं होती। ठीक है, कोई ओवर ज्यादा चीज बीच में कोई यूज नहीं होती। कि अगर आप ये देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ पे ये अगर दिखाऊं कि HTML W3 स्कोर और ये है, तो इसके अंदर ये जो सारी चीजें हैं ना, इसके अंदर ये सारी चीजें हमारे पास इस्तेमाल नहीं हो रही होती। ये इमोजी, सिंबल्स, ठीक है, URL इनकोड, ये कैरेक्टर सेट वगैरह, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये XHTML, यहाँ पे ये हमारे पास इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट्स, ठीक है, और यहाँ पर ये कुछ एसेसिबिलिटी, समरी, सर्टिफिकेट, बूट कैंप, ये ऑडियो वीडियो, ये टैग मैं आपको करवा दूंगा, कीबोर्ड शॉर्ट की वगैरह, ये ना शॉर्ट कीज वगैरह बता रहे हैं इसके बीच में, कैरेक्टर सेट, ठीक है। तो इस तरह की ये जो कैनवस वगैरह, तो ये जो चीजें होती है ना बीच में, ये सारी चीजें इस्तेमाल नहीं हो रही होती। ठीक है, वो चीजें इस्तेमाल करनी होती है बीच में जिनसे हमें आगे काम हो। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक वेबसाइट का भी हिंट दे देता हूँ। ये देखो अब ये वेबसाइट है, तो इसके बीच में ये जो चीज हमारे पास बनी हुई है, ये नैवबार बनी हुई है, ठीक है, और उसके बाद इसको आप कंसीडर कर लो कि एज अ पिक्चर ये हमारे पास एक पिक्चर लगी हुई, तो हमने इमेज का टैग भी किया और इसकी विड्थ कम करने के लिए हमने विड्थ को उसका एट्रीब्यूट भी देखा। ठीक है, उसके बाद फिर ये हमारे पास एक इमेज आ गई सेंटर में, इमेज के बाद हमने ये एक हेडिंग दे दी, इसको हेडिंग का टैग कंसीडर कर लो, और ये हमने 4 एक बटन बना दिए, अभी हमने बटन का टैग भी किया। ये हमने पैराग्राफ दिया, ठीक है, पैराग्राफ दे के उसके बाद हमने ये जो चीज आप लोगों ने बनी हुई है, ये असल में उन्होंने एक साइड बार बनाई हुई है, लेकिन आप इसको कंसीडर कर लो जो आप लोगों ने अभी किया उसके हिसाब से आप इसे कंसीडर कर लो कि आपने एक लिस्ट बना ली साइड में। ठीक है, साइड में एक लिस्ट बना ली, और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने दोबारा से ये हेडिंग दी और उसके अंदर ये पैराग्राफ लिख दिए। फिर आपने लिस्ट आइटम के अंदर ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये देखो लिस्ट है यहाँ पे, ये अनऑर्डर लिस्ट, और उसके अंदर ये पैराग्राफ आ गया। जैसे मैंने LI के अंदर पहले यू दिया, UL दिया, फिर LI दिया, और फिर उसके अंदर जैसे मैंने बटन का दिया एंकर का टैग, वहां पे मैं क्या करूंगा, UL दूंगा, LI दूंगा, और फिर पैराग्राफ का टैग दे दूंगा, तो मुझे ये कुछ इस सेंस में शो होना शुरू हो जाएगा। ये हो गया। फिर ये मेरे पास हेडिंग, पैराग्राफ, और फिर मेरे पास ये मेरे से आगे वही अनऑर्डर लिस्ट के टैग आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस सेंस में आप ये चीजें देखोगे, अगर जो आप लोगों ने की, अगर किसी वेबसाइट को अगर इस तरह इस सेंस में रिकॉग्नाइज करोगे कि जो मैंने चीजें की हैं मैं उस हिसाब से देखता हूँ कि मैंने अभी तक क्या क्या कर लिया, तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि वेबसाइट में यही चीजें इस्तेमाल हो रही होती हैं जो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज वगैरह बीच में वेबसाइट में यूज नहीं हो रही होती। हाँ, वो होती है, वो बैकएंड के तौर पे होती है, फंक्शनैलिटी के तौर पे होती हैं। जब हम उनके ऊपर आएंगे फिर हम उन चीजों को भी गो थ्रू कर लेंगे, लेकिन अगर आप अभी बेसिक हो तो आप लोगों को इन्हीं चीजों के साथ अभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, इन्हीं चीजों को लेके चलना पड़ेगा। आपको अगर मैं डायरेक्ट एडवांस पे चला जाऊँ तो डायरेक्ट आप एडवांस पे नहीं जा पाओगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो, नहीं तो हम फिर अपना इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जो कि हमारी फ्राइडे को होगी। जी क्लियर है। ठीक है, अब जो हमारी क्लास है, कल की क्लास है आप लोगों की 8 बजे की क्लास, कल आप लोगों ने वो 8 बजे की क्लास लेनी है कल। ठीक है, चलो ओके बेटा, इंशाल्लाह कल की क्लास में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हेलो हाफिज। हेलो जी जी उसामा पूछिए। सर, कुछ रिक्वेस्ट थी और कुछ सजेशंस थी, अगर आप लेना चाहें, मतलब वो आपकी मर्जी है। जी जी एक तो ना, ये मेरा ख्याल है लाहौर में तो 45 पे अजान हो जाती है मगरिब की, यहाँ राउंड अबाउट 6 बजे होती है। हम्म तो फिर उस वजह से एक तो नमाज लेट हो जाती है। अगर आप कोई 15-20 मिनट कर लें। हाँ, हाँ। अच्छा आगे ना अब ये कुछ दिन थोड़ा सा मैनेज करता हूँ थोड़ा सा, इसलिए भी ना रमजान आने वाला, तो फिर हमारी टाइमिंग ऑलरेडी चेंज हो ही जानी है।
उसके अंदर टाइम चेंज करना पड़ेगा। तो बस ये कुछ दिन है, थोड़ा सा मैनेज कर लो, फिर रमजान में हम इसकी टाइमिंग चेंज करवा लेंगे। मैं मैनेजमेंट को कह दूंगा और वो आपकी टाइमिंग चेंज कर देंगे। अच्छा, दूसरा ये था कि जो ये आप दूसरा, हम तो बेसिक पढ़ रहे हैं वैसे भी, कुछ स्टूडेंट में जैसे आसिफ भाई हैं, उन्हें काफी कुछ से ज्यादा पता है, एक्सपीरियंस है उन, तो जब आप उनके साथ डिस्कशन करते हैं वो आउट ऑफ बिल्कुल हमारे कॉन्टेक्स्ट के बिल्कुल बाहर होती है, और हमें समझ नहीं होती, दैट्स अ साइकोलॉजिकल फैक्टर। हाँ, और हमें ये लग रहा होता है यार पता नहीं क्या बात हो रही है, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही। नहीं नहीं, मैं क्या करता हूँ जब उनसे पूछता हूँ ना, तो उनसे पूछ के फिर आप लोगों को उस चीज को थोड़ा सा इजी वर्ड में भी डिफाइन कर देता हूँ कि ये चीज ये हमारे पास यहाँ पे इस सेंस में यूज हो रही है। आप कर लेते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल उसकी हानो होनी होती है कि ये बात हो क्या रही है, क्या बोल अच्छा रहे हैं। अच्छा, वो सही। हमें हमें ऐसे लगता है हम डिप्रेस्ड हो रहे हैं यार, पता नहीं कौन सी बातें हो रही हैं। आप तो नहीं नहीं, बिल्कुल, ओके, मैं ना आप नेक्स्ट टाइम करूंगा, इसको देख लूंगा। आप ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे तो बिल्कुल ऊपर से गुजर रही है। वो एक मैसेज भी किया है किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में, यार आज तो क्लास की बिल्कुल समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। नहीं नहीं, वो असल में ठीक है, कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ। ठीक अच्छा, है, हो जाएगा। दूसरा ये जो ना आप एक टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं, बीच में कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, उसको इग्नोर कर दिया करें प्लीज। लेकिन अब वो टेम्पो होता है ना, वो टूट जाता है बिल्कुल, हाँ, आप इधर उधर चले जाते हैं, हमारा जहन पता नहीं कहाँ चला जाता है। ठीक है, ओके। ठीक, असल में साथ साथ रिप्लाई इसलिए दे रहा होता हूँ बच्चों को कि ना बीच में बच्चे के फिर कहते हैं कि रिप्लाई वगैरह नहीं मिला। चलिए ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं इस चीज को नहीं, देख लूंगा। हो आप ऐसा करें जाएगा। ना, अगर वो मैसेज कर रहे हैं क्वेश्चन तो कोई नहीं करने दें, लेकिन आप एक टॉपिक क्लियर कर लें, उसके बाद रिप्लाई कर दें सारे। चलो ठीक हो गया, ठीक है, देख लेंगे इस चीज को। ओके, कोई मसला नहीं, हाँ, जैसे शुक्रिया आप सर। लोग फिर हम उस सेंस में कर लेंगे। ठीक। जी जी, शुक्रिया। अच्छा सर, रिकॉर्डेड क्लासेस का लिंक मिलेगा दूसरे पीडीएफ मॉड्यूल्स वगैरह। अच्छा नुमान, आपकी जो रिकॉर्डिंग क्लासेस होती है ना, वो आपके एलएमएस पे होंगी। नुमान, आपके एलएमएस में पड़ी होंगी, आप वहां से देखिए उसको। आपका जो एलएमएस है वहां पे। जी गुड लाइफ, आपका क्या नेम है आपका बेटा? जो सवाल पूछना चाह रहे हैं पूछें। ओरिएंटेशन वाली अपलोड नहीं है बेटा, सारी अपलोड हुई हुई है। ठीक है, आप लोग चेक करो, आप लोग की सारी अपलोड हुई है। उसके नीचे लेक्चर 1 भी लिखा, कल का लेक्चर अपलोड हुआ हुआ है। मिस आमना ने मेरे ख्याल में शायद चेक किया है, उनका लेक्चर अपलोड है। आसिफ भाई ने भी देखा था, अपलोड है आप सारों के लेक्चर, वहां पर पड़े हुए हैं। अच्छा, ओके बेटा, इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा, कल की क्लास लाजमी अटेंड करिएगा, आप लोगों से कल मुलाकात होगी। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।